नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, उनको वीडियो पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के नेताओं को एक ही झटके में जेल तो नहीं भेजा लेकिन देश निकाला कर दिया और सारा हाहाकार बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल, तमिलनाडु, कश्मीर, पंजाब, सब जगह उन पार्टियों के नेता, खास करके राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी के लोग या तमिलनाडु में डीएमके या दूसरी और पार्टियों के या मुस्लिम लीग, कोई दूसरे मुस्लिम की भी कई नाम के कई पार्टियां बनी हैं, ओवैसी का, और कई और जगह हर प्रदेश में अपने कहीं लोग पार्टियां खड़ी हो गई। भारत में तो पार्टियों की कमी नहीं है। उन सबके ऐसे जो ठेकेदार, जो पिछड़ों के नाम पर, जो मुस्लिम के नाम पर, जो सिख के नाम पर और अपने भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो अवैधानिक और अवैध वोटर बना करके बोगस वोटिंग कराते थे और उस मतदाता सूची को जो ये इसीलिए चैलेंज दिलवा रहे थे। योगेंद्र यादव पिटीशन लगाने वाले, जब फैसला आ रहा था तो भाग गए मैदान से। मालूम पड़ गया कि इसमें कोई दम तो था नहीं, वो तो अराजक था। भाई देखिए, डीप स्टेट जिसको हम कहते हैं, अमेरिका हो, चीन हो, कहाँ भारत की प्रगति देखता है। हमने अभी एक दिन प्रोग्राम में नारे वाली बात पर कहा था, या और भी हमेशा में कई ऐसे CIA क्या करता है, दूसरे संगठन दुनिया के क्या करते हैं भारत के खिलाफ, ISI पाकिस्तान क्या करता है। उन सबके जो षड्यंत्र होते थे कि भारत की पूरी चुनाव व्यवस्था को गड़बड़ करें। कोई आरोप की बात नहीं, लेकिन वो जांच करेगा तो योगेंद्र यादव की पृष्ठभूमि, उनकी संस्था कैसे बनी, कहाँ से पैसा आया, अरविंद केजरीवाल कहाँ से पैसा आ रहा था जब वो कुछ नहीं थे, तब कैसे उनको बुलाया जाता था जर्मनी में इलेक्शन के लिए। योगेंद्र यादव को किसी को नहीं पता होगा। 96 लाइन से उस समय की बात है। तब कोई वो चुनाव में बाद में टीवी पर आने लगे। वो जनसत्ता अखबार के लिए कुछ काम करते थे, दैनिक अखबार के लिए। बाद में अपना संस्थाओं का इसलिए करने लगे, हम इसके विशेषज्ञ हैं, रिसर्च करते हैं। मैंने उदाहरण उनका इसलिए, अरविंद केजरीवाल सरकार में रहते हुए NGO चला करके करोड़ों रुपया बनाया। सरकार में रहते हुए लीगल नहीं है, लेकिन हम तो सूचना के अधिकार पर कर रहे हैं, हम प्रजातंत्र के लिए कर रहे हैं। कभी ऐसी संस्थाओं से अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, कभी ब्रिटेन जा रहे हैं। ये सब जो है विदेशी ताकतें भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए। कहाँ से तेजस्वी यादव विदेश में क्या, लालू तीसरी बने पूरा, उन्होंने मेडल भी पूरा पास नहीं किया। अब आप बताइए, वो विदेशों में जब जाते हैं तो उनकी कौन सेवा खातिर करता रहा। लालू यादव का इतिहास सब जानते, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड, अभी भी केस चल रहे हैं, रेल वाले घोटाले। ये सब जो बोगस मुस्लिम के नाम पर बांग्लादेशियों के अंदर घुसा करके, या जिनका कोई है ही नहीं अस्तित्व, बाहर से बोगस कराना या डबल बनवा देना, 4 जगह से उसके वोटर कार्ड बनवा देना। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की जो कहा गया कि SIR कर सकती है चुनाव आयोग, संवैधानिक प्रावधान था। उसके बाद भी पिछले 2-3 साल से ऐसा राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने और जो इसी पार्टियां, झारखंड में कोई होगा तो वो हैं कि बिहार में है कि यूपी में है, खाली मतदाता सूची, चुनाव आयोग कुछ न करे, कोई देखे नहीं। जो हम कहें सूची में लिख दे नाम, वही वो सदस्यता सूची में डाल देते हैं, वही मतदाता सूची में डाल देते हैं। कहाँ से वो इस शहर में भी है, दूसरे शहर में भी है, या किसी का नाम कुछ लिखा है, बाप का नाम दूसरा बदल करके दूसरे से करा दिया। वैसे नाम लाखों जो काटे गए बिहार में भी या दूसरे राज्यों में, जहाँ बंगाल में, उसके तब तक तो ये पिटीशन चूंकि नहीं आई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दे दिया। चुनाव आयोग को संवैधानिक रूप से अधिकार है, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, जो बेईमान है, विदेशी है या संदिग्ध है, जिसकी नागरिकता नहीं है, उसको उसको वोट देने का अधिकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, चुनाव आयोग कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, या जो भी कोई कहेगा वो यही कहेगा ना कि भाई जिसको अधिकार हो। अपोजिशन का आदमी डायरेक्ट ये तो नहीं कहता है कि हम विदेशी को डालने देंगे, कहते नहीं सूची में आप अपने नाम काटते हैं। भाई भारतीय का नाम कैसे कटेगा, कोई जो हिंदुस्तान का रहने वाला है, लेकिन हाँ उसका नाम पता, उसका सही तो लिखा हो।
भाई आलोक मेहता का नाम यदि आलोक मिश्रा या आलोक मित्रा लिखा हुआ है या आलोक के बजाय अशोक लिखा हुआ है तो मुझे वोट डालने कैसे देगा? मेरा सूची में नाम कैसे रखेगा? मेरा नाम यहाँ से भी है, उज्जैन से भी है, लखनऊ से भी है, राजस्थान से भी है, सब जगह नाम डाल देगा क्या? अभी तो और उसकी भी आवश्यकता है कि वो देखा जाए कंप्यूटराइज ढंग से कि कहीं भी ऐसे नाम डुप्लीकेट यदि कहीं है तो उसको, वैसे नियम तो यही है कि खुद ही नाम हम कटवा दें किसी जगह मेरा नाम है। लेकिन जो लोग, इतना बड़ा देश है, कहाँ नहीं कटवाया तो इलेक्शन कमीशन कितना देखेगा? उसने यहाँ अभी बीच में एक आध केस ऐसे हुए जो जिनका इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो लोकसभा का दिया, विधानसभा का जाकर के दिल्ली का वहाँ दे दिया, बिहार में जाकर के तो हंगामा हो गया, चूंकि राजनीतिक आदमी थे तो वो अनजान में हुआ। लेकिन सही बात यह है कि ऐसे कितने लाखों लोग जो ऐसे जाकर के यहाँ पर कुछ डाले फिर वहाँ भी डाल दे, वोट डाल दे, तो वो तो गलत है। वो नाम अपने आप कंप्यूटर से तो आजकल नाम डालिए, जहाँ भी आलोक मेहता आएगा उस दस्ते का उसका पता लिखा हुआ होगा, उसका जन्म लिखा होगा, तारीख हट जाएगा। तो उस पुनरीक्षण के लिए नहीं करने दिया जाए, इसके लिए पूरे देश में हंगामा किया हुआ था इन पार्टियों ने। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपराधियों के सरगना रिपोर्ट आई थी ना कि अपराधी मिले होते हैं, तो चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग में तो उन्हीं सरकारों से लोग आए होते हैं, राज्य सरकारों से जो अफसर रहे हैं वही चुनाव आयोग में भर्ती है। और चुनाव आयोग तो राज्यों की सरकार की मशीनरी से ही काम लेता है ना। ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की थी कि अपने लोगों से नाम सूची में जड़वा लें, लेकिन हाँ अवैध जो थे वो नहीं हो पाए। उसके अलावा भी उनकी अलोकप्रियता हो गई, उनके लोगों ने अपराध किए, गलत काम किए, पूरी बदनामी हो गई। अच्छे वो नेता हो सकते थे। लालू यादव पिछड़ों के लिए करते, लेकिन वो तो चरवाहा जो उन्होंने अपना कहा था कि हम ऐसा चरवाहा स्कूल बनाएंगे वो भी नहीं चला पाए। वो चारा कांड तो दूसरा है कि पशुओं को बेचने के नाम पर पशु गांव वालों को मुफ्त में देंगे, उसके नाम पे पैसा खा गए। स्कूटर पर बिठा करके 5 भैंस दिखा दी गई, हमने 5 भैंस इस पर आई थी, वो बांट दी गई। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग यदि गलत नाम लिखा करके किसी बाहर से घुसपैठिए हों जो भारत के नागरिक न हो, भाई देखिए ये सही है कि भारत में कितने ही नेपाली काम करते हैं, कोई बांग्लादेशी आ गया तो यदि यहाँ का नागरिक बन जाए तो ठीक है, वरना काम करने की छूट तो है। हमारे लाखों लोग ब्रिटेन में, अमेरिका में हैं। ब्रिटेन में ऐसा कानून है कि यदि आप वहाँ रह रहे हैं स्थायी रूप से तो आपको वोट का अधिकार है। भारत में नहीं है, क्योंकि छोटा देश है, वहाँ रह रहा है, उसकी पूरी जांच पड़ताल है, वही आदमी डालेगा। ठीक है, वो वहाँ का निवासी, उसकी जिसकी परमानेंट उसकी रहने की यदि वो बन गया है, यदि आप टूरिस्ट की तरह गए तो भी वोट डाल सकते हैं आप। लेकिन अमेरिका में नागरिक आपका वहाँ का है तभी तो, वहीं का नागरिक है तभी किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत में तो कहे नहीं जी वो बांग्लादेश वाला आया क्या हुआ, वो उसे अच्छा अवैध रूप से बसे हुए लोग हैं, वो एक लड़ाई अलग है, उसके पीछे अपना एक अलग कारण है। वो गरीबी कारण आया, कैसे आए, बॉर्डर से कैसे घुस गए, आपने बॉर्डर आने नहीं दिया, रोका, कश्मीर पाकिस्तान से आ सकते, बांग्लादेश में भी आ गए। नेपाल के लोग यदि यहाँ आकर के रहे, राशन कार्ड बना लिया, राशन भी ले रहे हैं, या उन्होंने आधार कार्ड भी बना लिया, हो सकता है वोटर कार्ड भी बना लें, तो उसकी जांच पड़ताल तो आवश्यक है ना कि भाई वो ओरिजिनल कहाँ है, उनका क्या सर्टिफिकेट है, उनका क्या पता है, कुछ तो होता पता उनके आसपास का हो, माँ बाप का पता हो। सही जांच न हो, बेईमानों को, अपराधियों को, देश के नागरिक न हो, उनको भी वोट डालने के लिए हम जो करते हैं वो करें। इसलिए योगेंद्र यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, या तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी, सबके सरगना, जैसे कहते हैं ना भाई एक गिरोह के सरगना, इस तरह के जो अपराधियों के लिए कहते हैं उनको गिरोह का सरगना कहा जाएगा। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनका परिवार की इतनी बड़ी पृष्ठभूमि है, वो प्रतिपक्ष के इस समय नेता है, लेकिन वो ऐसे जो गुनाहगार है, अरविंद केजरीवाल ने तो उन्हीं को निपटाया, आज भी उनको निपटा रहेंगे। वो जो चुनाव में पहले भी यही किया, उन्होंने दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया। तो ऐसे नेताओं के साथ रह करके भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के जो षड्यंत्र पिछले वर्षों में चलता रहा, कुछ हाल के वर्षों में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको सूली पर लटका दिया, माने उनके उस प्रयास को काट दिया है। और इसलिए वैधानिक रूप से जो भारत का नागरिक हो, भारत के यहीं जन्मा हो, भारत में रहता हो या भारत में न रहता हो, तो 10 साल रहने के बाद यदि उसको नागरिकता मिल गई है, वही वोट डाल सकेगा। एक ऐतिहासिक फैसला है। चुनाव आयोग, भारत सरकार, वर्षों से हमने देखा ना, वोट लूटा जाता था, गांव के गांव खाली करके दूसरे लोग वोट डाल देते थे। यही सब बिहार में, यूपी में, कई राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, तो मैं खुद गवाह हूं। पूरे दिन भर में 70 ही वोट डाल सके लोग, दूसरा वोट डाले, बाकी सब वोट डलवा दिए गए। यही फारूक अब्दुल्ला ऐसे थोड़ा राज किया। उमर अब्दुल्ला, फारूक तो पहले, अब तो अब नहीं हो पाया इस बार, ठीक है, जीते हुए, चूंकि उनका पुराना एक अपना जो प्रभाव रहा वो अलग बात है। लालू भी जीते थे, अभी भी उनके लोकसभा में, राज्यसभा में जो लोग आते थे वो इसी आधार पर आते थे कि चलो वहाँ जो जीत के आ गया हो गया। कई लोग यूपी में भी ऐसे हैं,
दूसरे राज्यों में भी हैं, तो हमारे कानून में भी कई कमियां हैं। चुनाव और साधारण का प्रक्रिया चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट, संसद, यही है सबसे सर्वोच्च शक्ति। लोकतंत्र में भारत का नागरिक, उसी को लोकतंत्र में अधिकार हो। विदेशी षड्यंत्र हो, विदेशी उसको हमारे लोकतंत्र को बदनाम करते हो, उसे रोका जाए। सरकारें में अस्थिर रखें, उसको रोका जाए। इसके लिए केवल एक सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी को कहने के बजाय हर पार्टी को करना चाहिए। कल आज ये है, कल दूसरा बनना चाहता है, तो उसके लिए भी सही नागरिक होंगे, सही वोटर होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। एडिटर साहब में विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। नमस्कार, धन्यवाद।